वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम संबंध है ना, संज्ञा का और सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं। ठीक है, क्रिया से। क्रिया किसे कहते हैं? जब कोई काम होता है तो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मारना, हंसना, दौड़ना। ठीक है, ये सब क्रिया है ना, क्रिया हो गया। ठीक है, और संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी व्यक्ति, है ना। और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से यहाँ पे। अब ये वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं। देखो इसमें राम ने रावण को बाणों से मारा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, राम ने, देखो ये राम तो संज्ञा है तुम्हारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रावण भी संज्ञा है तुम्हारा, और बाणों से ये भी संज्ञा है, जातिवाचक। कौन सा बाण नहीं पता है, अगर ब्रह्मास्त्र लिख देते तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। ठीक है, बाण लिखा है केवल तो ये जातिवाचक संज्ञा है। तो हमें यहाँ पर केवल संज्ञा पता करना है। तो राम या रावण और बाणों ये तीनों संज्ञा है। अब इनका संबंध किससे है? क्रिया से। ठीक है, क्रिया से है। मारा किससे मारा? बाणों से। किसको मारा? रावण को। किसने मारा? राम ने। ठीक है, तो मारा से सारा संबंध है। ठीक है, तो इसे कारक कहते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्रियापरक व्याकरणिक चिन्ह भी इसे कहते हैं। ठीक है, क्रियापरक व्याकरणिक चिन्ह। और देखो आगे देखो, सदैव संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं। जो कारक होते हैं, कारक होते हैं, कारक होते हैं, कारक होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं। तो हमने भी बताया सदैव संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं ये। ठीक है, कब लगते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के बाद, पहले नहीं लगते। ठीक है, आगे देखो, एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं। कारक कुल मिलाकर 8 होते हैं, अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। 8 कारक, एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक शब्द में केवल एक ही कारक हो सकता है एक समय में। जैसे से है, तो से जो है केवल एक ही कारक है, 2 कारक एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर है? आगे देखो, शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। कारक क्या करते हैं? शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर 6 भेद होते हैं। और देखो ध्यान से, क्योंकि इसमें जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जुड़ता है, केवल छह हैं कारक जिनका क्रिया से जुड़ता है संबंध। ठीक है, बाकी 2 जो हैं वो जुड़ता नहीं है, लेकिन उनको भी कारक में शामिल किया गया है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत है नहीं। तो टोटल 8 होते हैं, और यदि संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर पूछे तो 6 भेद होते हैं। ठीक है, आखिरी के 2 नहीं होते हैं, क्योंकि वो दोनों संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, ये शून्य कारक देखो, एक होता है कारक, एक होता है कारक चिन्ह। ठीक है, और जब कोई कारक चिन्ह नहीं लगता तो उसे शून्य कारक कहते हैं। जब कोई कारक चिन्ह नहीं लगता तो उसे शून्य कारक चिन्ह कहते हैं। जब चिन्ह ना हो, वही है बात। आगे बढ़ेंगे हम ध्यान से। कारक को विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। परसर्ग यानी कि चिन्ह। ठीक है, विभक्ति से महाराष्ट्र में विभक्ति कहते हैं। ठीक है, और यहाँ यूपी में तो कारक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखो, एक बार इसकी टेबल देख लो ध्यान से। देखो ये टोटल कारक कितने हैं? तो टोटल कारक तुम्हारे हो गए 8। कितने हैं? 8। कर्ता ने, देखो ऐसे तुमको रिदम में याद करना है। ठीक है, कम से कम 20 से 25 बार पढ़ोगे, याद हो जाएगा। देखो, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की, अधिकरण में पर संबोधन ए। ठीक है, या हे, संबोधन में जिससे बुलाया जाता है, जिस शब्द से। ठीक है, ये है। तो ये 8 होते हैं, इनको ऐसे ही पढ़ोगे तो एक बार याद हो जाएगा ना, कर्ता ने कर्म को करण से का, है ना, ऐसे ही। तब इन 8 का तुम्हें रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन करना है 8 का। देखो ध्यान से, 8 का रिवीजन करना है, 8 का। और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये तीनों को समझना है। मैंने पहले लाइन में इसलिए थोड़ा देर लगाकर बोला था। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये तीनों को पहचानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं तीनों से हम कारक पहचानेंगे।
आगे देखो ध्यान से, इस टेबल का उपयोग जिंदगी भर पड़ेगा साथ में तुम्हें, इसलिए तुमको इसको याद करना ही होगा, ठीक है। और आगे देखो, पहला कारक है कर्ता कारक, इसमें ने आता है, ठीक है। और वाच में के द्वारा आता है, जब वाच पढ़ेंगे तब ये कवर हो जाएगा, उसमें इसकी दिक्कत नहीं लेनी है, अभी केवल ने पर ध्यान दो, है ना। देखो ध्यान से, कर्ता कारक, देखो जो वाक्य में काम करता हूँ, ठीक है, क्या है, जो वाक्य में, जो वाक्य में, जो वाक्य में काम करता हो, ठीक है। जैसे अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है। अब पढ़ाया, जो वाक्य में काम करता हो, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है भाई बताओ, तो इसमें है अध्यापक, तो अध्यापक तुम्हारा क्या हो जाएगा, कर्ता कारक, ठीक है। तो अध्यापक तुम्हारा हो जाएगा कर्ता कारक। अब देखो ध्यान से आगे, मोहित ने स्कूल में मोर देखा, देखा, देखने का काम कौन कर रहा है, मोहित, तो मोहित तुम्हारा हो गया कहा, कर्ता कारक, ठीक है। और कर्ता कारक के बाद जो चिन्ह लगा, इसे इसे विभक्ति या कर्ता कारक चिन्ह कहते हैं, ठीक है, कारक चिन्ह कहते हैं। कौन सा चिन्ह है ये, कर्ता कारक चिन्ह है ये, ने, ठीक है। अब आगे देखो ध्यान से, अनुराग किताब पढ़ रहा है, पढ़ रहा है कौन, कौन पढ़ रहा है, या पढ़ने का काम कौन कर रहा है, अनुराग, ठीक है। तो यहाँ पर ये कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है। और चिन्ह, चिन्ह नहीं है यहाँ पर ना, तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा शून्य कारक, क्या हो जाएगा, शून्य कारक, क्या हो जाएगा, शून्य कारक। क्लियर है मामला, ठीक है। आगे देखो, पहचान, देखो इसको पहचानने का तरीका क्या है, क्रिया से कौन किसने का प्रश्न करेंगे तो कर्ता कारक मिल जाएगा, ठीक है। क्रिया से तुम्हें क्या प्रश्न करना है, कौन या किसने, जैसे यहाँ पर पढ़ाया, पढ़ाया कौन पढ़ाया या किसने पढ़ाया, तो अध्यापक ने पढ़ाया, कर्ता कारक हो गया। और यहाँ पर ये जो कर्ता कारक का चिन्ह है, ठीक है। देखा, कौन देखा या किसने देखा, तो मोहित ने देखा, तो ये कर्ता कारक चिन्ह हो गया, ठीक है। पहचानने का तरीका ये है। और उसके बाद लगा चिन्ह, कर्ता कारक चिन्ह या विभक्ति या प्रसर्ग होगा, ठीक है। उसके बाद लगा चिन्ह जो है वो क्या होगा, प्रसर्ग, विभक्ति या होगा, चिन्ह होगा, ठीक है। क्लियर है मामला। आगे देखो ध्यान से, थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं एक बार। देखो, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, ये तो वही वाली बात होगी ना, पढ़ाया, किसने पढ़ाया, अध्यापक ने पढ़ाया, तो अध्यापक तुम्हारा क्या हो जाएगा, कर्ता कारक, क्या हो जाएगा, कर्ता कारक, ठीक है। और ये ने क्या हो जाएगा तुम्हारा, कर्ता कारक चिन्ह, क्या हो जाएगा, कर्ता कारक चिन्ह, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, मोहित ने स्कूल में मोर देखा, मोर को देखा, ठीक है, मोर देखा या मोर को देखा। मोहित ने देखा, किसने देखा, किसने देखा, प्रश्न मैंने किया क्रिया से, क्रिया से मैंने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया, किसने देखा, तो मोहित, उत्तर आया मोहित, तो ये उत्तर मतलब मोहित जो है वो तुम्हारा कर्ता कारक हो जाएगा, कौन सा कारक, कर्ता कारक। और ने कर्ता कारक चिन्ह या विभक्ति, ठीक है, या प्रसर्ग। अब अनुराग किताब पढ़ रहा है, पढ़ रहा है कौन पढ़ रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है कौन कर रहा है भाई, अनुराग कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन या किसने का एक बार प्रश्न पूछोगे क्लियर हो जाएगा मामला, ठीक है। उसने खाने से पहले पानी पिया, उसने, ये सर्वनाम है, ठीक है। अभी हमने सर्वनाम पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखो एक बार ध्यान से, पढ़ेंगे तो और ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो पानी पिया, पिया किसने पिया या कौन पिया, तो उसने पिया, ठीक है। तो यहाँ पर उस तुम्हारा हो जाएगा कर्ता कारक, ठीक है, कर्ता कारक। और इसमें जो ने छिपा है, ने, ये हो जाएगा तुम्हारा चिन्ह, चिन्ह या विभक्ति, ठीक है। उसने खाने से पहले पानी पिया, ठीक है। तो पिया, किसने पिया, उसने पिया, तो उसने सर्वनाम है और कर्ता कारक भी है, ठीक है। कर्ता कारक भी है, कारक पढ़ रहे हैं ना, कर्ता कारक। और उसने, इसमें ने जो तुम्हारा है कर्ता कारक चिन्ह है, ठीक है। क्लियर है। आगे देखो ध्यान से, कर्ता कारक हो गया ना, इसके बाद क्या है, कर्म कारक, कर्म कारक, ठीक है। क्या है तुम्हारा, कर्म कारक। और इसकी स्लाइड है तुम्हारे पास ये, इसका नोट्स जो है ना वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है, कल सुबह तक। अभी रात हो रहे हैं, अभी रात के 8-9 बज रहे हैं शायद मेरे ख्याल से। तो देखो, कर्म कारक, कर्म कारक जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, क्या, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, इसमें को विभक्ति आती है, क्या आती है, को विभक्ति, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, जिस पर, है ना, कर्म जिस पर। अब देखो ध्यान से, वह मतलब विनय पत्र, अभी देखो ध्यान से एक बार, ध्यान से एक बार थ्योरी देख लो, उसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मतलब अभ्यास करेंगे, ठीक है। देखो,
जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, इसकी विभक्ति क्या है? को। पहचान क्या है? क्या या किसको का प्रश्न किया जाए क्रिया से, ठीक है? क्रिया से जब क्या या किसको प्रश्न किया जाए, क्या प्रश्न किया जाए? क्या या किसको, ठीक है? और कर्ता कारक में तुम क्या प्रश्न कर रहे थे? कौन या किसने, ठीक है? ये कर्ता कारक है, ये कर्म कारक, ठीक है? तो यहाँ पर क्या या किसको प्रश्न किया जाएगा। क्या का जवाब मिल जाए तो किसको का जवाब मत ढूंढो, ये भी ध्यान रखना है। अगर क्या का जवाब मिल जाए तो तुम्हें किसको का जवाब नहीं ढूंढना है, क्योंकि फिर वो हो जाएगा तुम्हारा संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। आगे पढ़ेंगे ध्यान से। देखो, विनय पत्र लिख रहा है, क्या लिख रहा है? ठीक है, किसको लिख रहा है? नहीं पता। किसको लिख रहा है पत्र भाई? नहीं पता। तो क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। तो पत्र तुम्हारा क्या हो जाएगा? कर्म कारक, ठीक है? क्या लिख रहा है? क्रिया से प्रश्न किया मैंने, तो फिर उत्तर क्या आया? कर्म कारक, यानी कि पत्र लिख रहा है। क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है, ठीक है? अगर देखो, हरि मोहन को रुपए देता है। अब इसमें कॉन्सेप्ट है भाई तगड़ा वाला। देखो, देता है, प्रश्न किया मैंने क्या देता है, प्रश्न किया मैंने क्या देता है, ठीक है? तो उत्तर तुम्हारा आ गया, तुम्हारा उत्तर आ गया। प्रश्न किया मैंने क्या देता है, तो उत्तर आ गया तुम्हारा रुपए, यानी कि रुपए देता है। तो क्या का जवाब मिल गया हमें? ये तुम्हारा हो जाएगा कर्म कारक। अब किसको का जवाब नहीं ढूंढना है। अगर किसको का जवाब ढूंढेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। देखो, देता है, क्या देता है? रुपए देता है, कर्म कारक हो गया। किसको देता है? मोहन को। तो मोहन कर्ता मतलब कर्म कारक नहीं होगा, संप्रदान कारक होगा, है ना? क्योंकि इसमें क्या और किसको दोनों का जवाब है। क्या देता है? रुपए देता है, कर्म कारक। किसको देता है? मोहन को देता है, संप्रदान कारक, ठीक है? अगर दोनों में से एक हो तो कर्म कारक होगा, लेकिन अगर दोनों हैं तो जो देता है वो रुपए जो कर्म कारक हो जाएगा, और जो ये है मोहन, ये संप्रदान कारक हो जाएगा। अभी संप्रदान पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट, ठीक है? अगर देखो, बालक छत पर आम खा रहा था। अब देखो, खा रहा था, क्या खा रहा था? क्या खा रहा था? आम खा रहा था, ठीक है? तो तुम्हारा आम क्या हो जाएगा? कर्म कारक। क्या हो जाएगा? कर्म कारक। अच्छा, इसके आगे कुछ लगा है क्या? कर्म, कर्म की पहचान को होती है ना? क्या होती है? को होती है। तो यहाँ पर को नहीं लगा है, तो यहाँ पर शून्य कारक है, ठीक है? शून्य कारक चिन्ह, यानी कि कोई चिन्ह नहीं लगा है तो शून्य कारक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है? और आगे देखो यहाँ से, प्रधानाचार्य ने अध्यापक को बुलाया। बुलाया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे प्रश्न करो एक बार, क्या या किसको बुलाया? क्या बुलाया? नहीं। किसको बुलाया? अध्यापक को। हाँ, अब मिल गया। तो अध्यापक है ना, अध्यापक, ये कर्म कर्म कारक है तुम्हारा। और इसमें जो विभक्ति लगी है को, उसका चिन्ह भी है ना, कर्म कारक का, कर्म कारक की विभक्ति, विभक्ति, ठीक है? क्लियर है? कर्म कारक की विभक्ति, ये को, ठीक है? अध्यापक को बुलाया। वह स्कूल जाता है। कहाँ जाता है भाई? स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है। ये तो भाई तुम्हारा ये नहीं होगा, ये तुम्हारा अधिकरण में हो जाएगा। अधिकरण में, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है गलती से। ये तुम्हारा अधिकरण कारक है। क्यों? क्योंकि अधिकरण कारक दो प्रकार के होते हैं, एक स्थानवाचक अधिकरण, एक काल एक एक होता है स्थानाधिकरण, एक होता है कालाधिकरण, ठीक है? स्थानाधिकरण, कालाधिकरण लिख देता हूँ मैं, स्थानाधिकरण और कालाधिकरण, ठीक है? कालाधिकरण, खैर उसको पढ़ेंगे तभी ध्यान से देखेंगे। तो कहाँ जाता है? स्कूल जाता है, ये तो स्थान है, तो स्थान अधिकरण हो गया, अधिकरण कारक है। आगे देखो ध्यान से, कर्म कारक हो गया, कर्ता कारक हो गया, कर्म कारक हो गया। अब क्या आ जाएगा तुम्हारा? कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण, करण से, ठीक है? यहाँ पे देखो, इसे मैं ढूंढ रहा था स्लाइड को, ये पीछे लिखा हुआ है। मेरे पास कई सारी स्लाइड्स हैं तो ढूंढने में थोड़ा दिक्कत होती है। देखो, करण कारक, वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया होती है, ठीक है? क्या है? जिस साधन या माध्यम से क्रिया होती है, जिस साधन या माध्यम से क्रिया होती है, जैसे वह, देखो, राजू ने चाकू से फल काटे। अब देखो, काटे ये तो क्रिया है, हो रही है ना, क्रिया हो रही है, लेकिन किस माध्यम से हो रही है क्रिया? काटने की, जो काटने का जो माध्यम है क्या है? वो चाकू है। तो चाकू से तुम्हारा क्या हो जाएगा? करण कारक, ठीक है? करण कारक।
तो ये जो साधन या माध्यम लिखा है वो यही है। काटे किस माध्यम से काटे, या किस साधन से, या किसकी सहायता से, या किससे काटा, ठीक है। ये सब प्रश्न करोगे तो तुम्हें मिल जाएंगे अच्छे से, दिक्कत नहीं होगी। चाकू से फल काटे, ठीक है। आगे देखो, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है, ठीक है। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है, समझ में आ रहा है नहीं? देखो ध्यान से, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है यानी कि चाकू से ही वो काम करेगा राजू, है ना। अब ये जो काटने का काम है राजू करेगा क्या, चाकू से। तो जिसके द्वारा करता यानी कि राजू करता है, इसमें काटने का काम कौन करता है, राजू, राजू करता है, तो राजू करता है। तो जिसके द्वारा करता कोई काम करता है, तो चाकू से काम करता है ना, तो चाकू से, तो ये तुम्हारा करण कारक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, वह बस के द्वारा स्कूल जाता है। आप देखो ध्यान से, जाता है किसके माध्यम से जाता है, किसके माध्यम से जाता है, जाता है किसके माध्यम से जाता है, या किसकी सहायता से, या किस साधन से जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा उत्तर तुम्हारा बस के द्वारा। तो ये बस तुम्हारा हो गया करण कारक, और उसका जो विभक्ति है, प्रसर्ग है, विभक्ति है, वो है के द्वारा, ठीक है। तो कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, तो यहाँ पर से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर से और के द्वारा मैंने दोनों लिख दिया है। वह बस से स्कूल जाता है, या वह बस के द्वारा स्कूल जाता है, दोनों ठीक है। आगे देखो, संप्रदान कारक, ठीक है। देखो संप्रदान कारक, कर्ता जिसके लिए या जिस उद्देश्य के लिए क्रिया करता है, क्रिया करता है यानी कि काम करता है, ठीक है। इसमें क्या आता है, के लिए आता है, को भी आता है, ठीक है। अब इसमें भी को आता है और कर्म में भी को आता है, तो लेकिन दोनों में अंतर है, मैंने तुमको पहले ही बताया था, इसमें भी बताऊंगा। देखो ध्यान से, जीवन में जीवन में जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम जरूरी है, मतलब व्यायाम जरूरी है। क्यों जरूरी है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अब यहाँ पे के लिए है, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, कर्ता जिसके लिए या जिस उद्देश्य से काम करता है, और इसमें कर्ता तो है नहीं। तो जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम जरूरी है, लेकिन क्यों जरूरी है, किस उद्देश्य से व्यायाम जरूरी है भाई। तो उत्तर आता है स्वास्थ्य, उत्तम अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम जरूरी है, ठीक है। तुम्हारा ये स्वास्थ्य के लिए जो है संप्रदान कारक हो जाएगा। देखो वही वही उदाहरण है जो पहले मैंने तुमको बताया था। हरि मोहन को रुपए देता है। अच्छा, मैं तुमसे पूछता कि क्या देता है, रुपए, तो ये कर्म कारक हो जाता। लेकिन इसमें तुम्हें क्या देखना है, किसको देता है, तो मोहन को देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा संप्रदान कारक, क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक, संप्रदान, ठीक है। संप्रदान कारक हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर। विशाल ने बांटने के लिए मिठाई खरीदी। अच्छा, खरीदी किस उद्देश्य से खरीदी भाई, बांटने के लिए खरीदी है, बांटने के लिए खरीदी, ठीक है। ये तुम्हारा संप्रदान कारक हो जाएगा, खत्म। अमन ने मैदान में दौड़ने के लिए जूते पहने थे, जूते किस उद्देश्य से पहने थे भाई, मैदान में दौड़ने के लिए ना। तो मैदान में दौड़ने के लिए, तो दौड़ने के लिए हो जाएगा तुम्हारा संप्रदान कारक, और इसकी विभक्ति के लिए, ठीक है। वह पूजा को मंदिर जाता है, ध्यान से देखना है यहाँ पर, को है इसमें, इसका मतलब ये गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका अगर सही उच्चारण हो तो के लिए होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर को है तो को भी आ सकता है, ध्यान रखना। वह पूजा को मंदिर जाता है, या वह पूजा के लिए मंदिर जाता है, तो दोनों बात एक ही है, ठीक है। क्लियर है मामला, ठीक है। तो ये है तुम्हारा, ठीक है, संप्रदान कारक हो गया, क्लियर है मामला। आगे देखो ध्यान से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव, अपादान से अलग होने का भाव, इधर गई स्लाइड यार, एक सेकंड। तो ये है अपादान तुम्हारा। देखो अपादान से तुलना कीजिए, देखो इसमें से आता है और अलग होने का भाव रहता है, ध्यान रखना ध्यान से भाई। अपादान कारक से आता है, अलग होने का भाव रहता है। से और भी आता है, एक एक कारक में और आता है से, कमेंट करके बताओ, मैंने भी पढ़ा है। अच्छा, इसमें डर हो तो भी अपादान कारक, तुलना की जाए तो भी अपादान कारक, अलग होने का भाव हो तो भी अपादान कारक होगा। क्लियर है, एक दो तीन चार, ठीक है। देखो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अच्छा पेड़ से अलग होने का भाव आ रहा है ना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं भाई, अलग हो रहे हैं। लड़का छत से गिरता है, छत से, ठीक है, छत से, तो इसमें भी अपादान कारक है।
अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। अपने से, वह तुलना हो रही है ना, अपने से बड़े, तुलना हो रही है, अपनों से बड़े का आदर करना। ठीक है। गंगा हिमालय से निकलती है, अलग होने का भाव हो रहा है ना, गंगा और हिमालय अलग हो रहे हैं। ठीक है, गंगा हिमालय से निकलती है। आपका घर, देखो आपका घर हमारे घर से तुलना हो रही है ना, 4 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पर भी अपादान कारक होगा तुम्हारा। ठीक है। संबंध कारक लास्ट में, देखो आखिरी में, सेकंड लास्ट, इट इज सेकंड लास्ट। का की के रा री रे नानी ने आदि संबंध बताता है, ये संबंध बताता है। ठीक है, शब्दों का। अब देखो ध्यान से, राहुल की किताब, अब किताब का संबंध किससे है? राहुल का, ना कि राम से। तो यहाँ पर राहुल की किताब क्या हो जाएगा तुम्हारा? संबंध कारक, राहुल की, का नहीं की। ठीक है, ये भी आ सकता है ये, लेकिन यहाँ पर ये है। सुनीता का घर, देखो का यहाँ पर है ना, सुनीता का घर दूर है, सुनीता का घर दूर है, तो सुनीता का घर संबंध है ना, घर से संबंध सुनीता का। यह राम का घर है, वही है, सेम टू सेम, राम का घर। ठीक है, राम का घर। वह अपने घर गया। अब देखो ध्यान से, इसको संबंध बता रहा है, घर का संबंध किससे है? खुद से है ना, तो वह अपने घर गया ना, किसके घर गया? अपने घर गया। ठीक है। मेरी जमीन मैंने बेच दी। अब जमीन किसकी थी? जमीन का संबंध किससे है? मेरी से। अब मेरी यहाँ पर का की के मेरा रा री रे, अच्छा री है ना, तो री यहाँ पर भी री अभी आ सकता है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो मेरी, तो मेरी, अच्छा ने है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी अपने है। ठीक है, अपने, तो यहाँ पर भी ध्यान से देखना, अपने। ठीक है, तो मेरी जमीन मैंने बेच दी, मेरी जमीन मैंने बेच दी, तो मेरी रा री रे आ रहा है, तो जमीन का संबंध बता रहे हैं ना, तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर संबंध कारक। क्या हो जाएगा? संबंध कारक, संबंध कारक। ठीक है, संबंध कारक हो गया, अपादान कारक, संबंध कारक। और उसके बाद क्या है तुम्हारा? आगे है अधिकरण कारक। देखो अधिकरण मैंने बताया दो प्रकार के होते हैं, एक स्थानाधिकरण, एक कालाधिकरण। ठीक है, अधिकरण का जो पहचान है उसमें में आता है या पर आता है, और स्थान का बोध होता है या काल का बोध होता है। काल मतलब समय है ना। देखो घर पर माँ है, माँ कहाँ पर है? घर पर है। स्थान का बोध है ना, कहाँ पर है? घर पर है। स्थान का बोध है ना, स्थान का संबंध क्रिया से। ठीक है, घोंसले में चिड़िया है, चिड़िया कहाँ पे है? घोंसले में। ठीक है, घोंसले में है, स्थान का बोध है ना, घोंसले में, और ये विभक्ति है तुम्हारी में। खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, कहाँ खड़ी है? सड़क पर खड़ी है, ये स्थान का बोध है ना, तो स्थानाधिकरण हो गया। लेकिन तुमको इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, तुम्हें केवल बताएगा बताओ भाई अधिकरण कारक है या नहीं। ठीक है, तो स्थानाधिकरण कालाधिकरण मत याद करने की कोई आवश्यकता है नहीं। सड़क पर गाड़ी खड़ी है, इसको मैंने बताया। ठीक समय पर आना, अब आना कब आना? ठीक समय पर, समय पर, ठीक समय पर, तो यहाँ पर कालाधिकरण है। क्या है? कालाधिकरण है, कालाधिकरण, ये नहीं, ये है कालाधिकरण। ठीक है, वह कुएं में कूद गया, कूद गया, कहाँ कूद गया भाई? कुएं में। वह नहीं, कुएं में कूद गया, तो कुएं तुम्हारा क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक, और उसकी विभक्ति या चिन्ह में हो जाएगा। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, कालाधिकरण हो जाएगा। तो पढ़ रहा है कितनी देर से? 2 घंटे से। ठीक है, 2 घंटे से। अच्छा इसमें जो से लगा है, इससे मत घबराना तुम्हें। ठीक है, इससे तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना। तो समय का समय का मतलब बोध करा रहे हैं, तो कालाधिकरण इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। अच्छा से जो है अलग होने का संबंध होता है, अलग होने का संबंध है नहीं है ना। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। संबोधन कारक लास्ट में है, संबोधन, संबोधन कारक। देखो अरे, हे, आह, ये सब आते हैं तुम्हारे जिसमें आदिबोधक चिन्ह। ठीक है, जैसे खबरदार, यहाँ पे ये चिन्ह लगा रहता है। टीना को मत मारो, ये चिन्ह, अगर तुम्हें ये चिन्ह दिख जाए और किसी का नाम बुलाना, बुलाते हुए दिख जाए, तो तुम्हें समझ लेना है संबोधन कारक, क्योंकि ये कारक का सबसे आसान और सबसे ही आसान है। ठीक है, देखो थोड़ा अभ्यास करते हैं इसके बारे में। आगे देखो ध्यान से, राम की गाय चरती है, राम का संबंध गाय से ना, राम की गाय, तो संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, ठीक समय पर आना, ये तो तुम्हें बताया मैंने, काला अधिकरण है, अधिकरण कारक। ठीक है, राजा ने भिक्षु को दान दिया, क्या है? देखो संप्रदान कारक है। क्यों संप्रदान कारक है? क्योंकि हमेशा के लिए जो चीज दी जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं किसी को। और अगर तुम्हें किसे फॉर्मूले से याद करना है, ट्रिक से याद करना है, तो दान देता है, किसको देता है? भिक्षु को, है ना, संप्रदान को, है ना, संप्रदान को या के लिए दोनों आता है। तो तालाब में जल, अधिकरण कारक कहाँ? तालाब में, स्थान है ना, जल कहाँ पर? स्थान अधिकरण, स्थान अधिकरण है ना, तो ये हो जाएगा।
शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने करता है ना, शिक्षक ने पढ़ाया, किसने पढ़ाया? शिक्षक ने पढ़ाया, ठीक है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा कर्ता कारक और ये जो तुम्हारी विभक्ति है वो कर्ता कारक विभक्ति या चिन्ह हो जाएगा, ठीक है? पढ़ाया, क्या पढ़ाया? पाठ पढ़ाया, ये तुम्हारा कर्म हो जाएगा, कर्म कारक, ठीक है? कर्म कारक। अच्छा, कर्म कारक की विभक्ति इसमें नहीं है ना, तो शून्य कारक होगी, उसको शून्य कारक कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? शून्य कारक। क्लियर है? तो मैंने कारक आपको पढ़ा दिया अच्छे से। अब इसकी एक बार प्रैक्टिस कहीं से कर लेना, मॉक टेस्ट से या फिर कहीं से, और इसके आगे तुमको बस केवल अब अदर सब्जेक्ट जो नेक्स्ट की वीडियोज़ हम लेकर आएँगे उसको देखना है। कारक हो गया, बस कारक में इतना ही है। यूपीएससी तक तो इतना आता है, पीसीएस का मुझे नहीं पता। पीसीएस में थोड़ा डीप में आता होगा शायद, क्योंकि उसमें जो एग्जाम्पल होते हैं वो थोड़ा टफ होते हैं। यहाँ यूपीएसआई में तो यही होता है, पिछले 5 साल, पिछले 6 साल, 7 साल तक यही आया है और उसके बाद नहीं आया है ना? तो कर्म कारक जो मैंने कर्ता तुमको पढ़ा दिया अच्छे से, मतलब कारक, सॉरी मैंने कारक पढ़ा दिया। इसकी पीडीएफ तुम्हें है ना, पीडीएफ पीडीएफ तुमको हम देंगे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है? टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है? तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद। और आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1000 सब्सक्राइबर हमारे हो गए भाई, तो फिर ये समझ लो कि तुम्हारा जो यूपीएससी का पेपर है, एग्जाम है, वो हिंदी में 40 आउट ऑफ 40 मैं दिलाऊंगा, ठीक है? तो घबराने की कोई आवश्यकता है नहीं, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, आपके पास भी सफिशिएंट टाइम है। यहाँ पर केवल 2 घंटे दीजिए, एक दिन में आपका काम हो जाएगा, ठीक है? और केवल कितने दिन देना है? 15 से 20 दिन, बस सिलेबस हो जाएगा तुम्हारा कंप्लीट। फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है, जो एग्जाम में आएगा पढ़ो, वही जो एग्जाम में आए, ठीक है? बाहर से कोई और नौटंकीबाजी, हवाबाजी नहीं करनी है कि हमें इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है। आराम से सिलेबस को देखिए, सिलेबस से बाहर मत पढ़िए, क्योंकि उसकी जो अनसर्टेनिटी होती है ना तुम्हें पता है ना हमें पता है। क्लियर है? तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद।